हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मेरी कोचिंग। जितने विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गणित का एक वायरल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपको क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सोल्व कराने वाला हूँ। तो यदि आपको 75 में से 75 चाहिए तो आपको बहुत ही लॉजिक तरीके से बताऊंगा और पूरा पेपर यहीं पर सोल्व कराऊंगा। आपको दो पेन, एक तो आपको ब्लू लेनी है और आपको एक नीली की, जो कि मैंने यहाँ पर रख ली। क्लियर? एक तो ब्लू एक ब्लैक। क्लियर? दो ही लीड करने हैं, एक तो आपकी यहाँ पर नीली रख ली और एक ब्लैक। क्लियर? दोनों को आपको उपयोग करना है, बाकी को आपको नहीं करना है। क्लियर है? प्रश्न क्या है? निर्देश दिए रहेंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। सभी क्वेश्चन को आपको हल करना अनिवार्य। क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको एक तो ये पेन और एक ब्लैक की पेन, दोनों का आपको उपयोग करना जरूरी है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर आपका ब्लू की पेन से उपयोग करूंगा। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए एक एक 30 अंक के, मतलब 1 से लेकर आपके 5 तक, मतलब एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आराम से समझेगा। अभी हमारे पास टाइम है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक आपके दो दो नंबर के पूछे जाएंगे। अब 15, मतलब अंतिम सीमा 30 शब्द है, मतलब 30 शब्द आपको बस उसमें सोल्व करना, मतलब लिखना है। क्लियर है? इतनी बातें। दूसरा है, तीसरा निर्देश, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के, मतलब 18 से 20 तक कितने अंक के रहेंगे? 3 अंक के रहेंगे। और सीमा आपको लिखने शब्द, मतलब 75 शब्द आपको लगभग लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? जब जाकर आपके 3 अंक रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। 21 से 23 तक कुल सीमा 120 शब्द आपको लगभग उसमें लिखना है। क्लियर? एवरेज है ना? ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको सेम मिलने वाला है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। पलटेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ जाएंगे। 91 और 404 का एचसीएफ होगा। क्लियर है? इसको निकालने की एक सिंपल ट्रिक भी मैंने बता दी है और यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर है? पूरे आपके क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। आप तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। और इन जो प्रश्न है वायरल गणित का पेपर, इसको आप जरूर देखिएगा। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य क्या है? -3 एवं 4 है, तो उसके लिए आपको x² माइनस x बटे 2 -6। क्लियर है? यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक में अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो आपको सूत्र पता होगा, क्या होगा? माइनस का b बटे a। क्लियर है? एक्स अक्ष से बिंदु P में 2 और 3 की दूरी होगी तो भैया 3 होगी। क्लियर है? आराम से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर एक पेड़ की छाया कितनी है? 20 करनी में 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा तो 30 डिग्री। क्लियर है? और यहाँ पर आपका देखोगे तो P बटे 720 इंटू 2πr² आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारे सही विकल्प रहे। तो इस पेज पर आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मिल जाएंगे, मतलब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका पेपर सेम रहता है, उसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्लियर है? और जैसे ही पेज पलटेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे? रिक्त स्थान, जो कि मैंने भर दी, मतलब सभी चीज आपको ऑलरेडी मिलेगी, आप तो बस अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर है? रिक्त स्थान में है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा में होता है, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। मैंने लिख लिया सभी चीजें। क्लियर है? समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा? तो 0 होगा। -1 आ जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुज होते तो हमें पड़ता है समरूप होंगे। क्लियर है? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाएगी तो x निर्देशांक क्या कहलाएगी? x निर्देशांक। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? हमेशा लंब होती है, क्योंकि स्पर्श रेखा यूं जाएगी और उस पर जाने वाली स्पर्श रेखा उस पर क्या होगी? लंब होगी इस पर। क्लियर है? ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लाइनर एजुकेशन 0 -1। क्लियर? सभी क्वेश्चन थोड़ा सा जूम आउट कम कर देते हैं, जो साइड की चीजें आपको अच्छे से दिख जाए। इसके बाद आएगी हमारी सही जोड़ी। तो समरूप त्रिभुज होंगे तो समरूप त्रिभुज हमेशा वर्ग में रहेंगे। मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी अभी जस्ट मैंने उधर बताया था, क्या रहेगा? x² प्लस y² करने में साइन 0 का मान क्या रहेगा? आपको पता होना चाहिए, साइन 0 का मान 0 ही रहेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा।
क्लियर। 10 45 का मान 1 होगा। क्लियर। यदि प्रश्न सही पढ़े होंगे, क्लियर, मतलब आपने जो सही मैथ्स पढ़ा होगा तो आप इन जोड़ी को करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसके मन से आपको पता होगा 10 45 का मान 1 होगा, तो जोड़ी फटाक से याद होगी। 1 + 10 स्क्वायर का मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब इनको याद करना नहीं। शंकु का आयतन क्या होगा, ये सूत्र हमने पढ़ा ही है शंकु के प्रश्न में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर। तो ऐसे यदि आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको प्रश्न में से ही पूछा जाएगा। क्लियर है। एक वाक्य में उत्तर देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर माइनस का करनी में 2 आ जाएगा। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो वस्तु और हमारी आंख जो भी दूरी बनेगी, मतलब किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो मिलाने वाली रेखा, मतलब उस वस्तु को हमारी आंख से मिलाने वाली रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अर्धगोले का सूत्र भी आपको पता होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। मैंने कहा ना, यदि आपने प्रश्न के क्वेश्चन है उनको यदि सॉल्व में सही किया होगा ना, तो आपके ये करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, अर्धगोले का सूत्र भी पढ़ा होगा, माध्यिका का सूत्र भी पढ़ा होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, आपने पढ़ा होगा। क्लियर है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आपने मैथ से सही पढ़ा होगा। क्लियर है। तो ये देख लीजिएगा। और जो 5वां प्रश्न है वो भी देखेंगे। 5वां प्रश्न क्या है, सत्य असत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो भैया कभी भी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, सही है। असत्य रहेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो सत्य। क्लियर है। तो यहाँ से सत्य असत्य भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्लियर है। और यहाँ से ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले इतना कवर कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके छठे क्वेश्चन से लेकर आपका पूरे 23 क्वेश्चन तक सोल्व कराने वाला हूँ। क्लियर है। इसकी एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा सोल्व कराऊंगा, छठा क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे। फिर हम जिसके आगे आपका 7वां 8वां सभी क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।